पार्कों में या बाकी जगहों पे क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने पहले भी कहा और लगातार मैं रमज़ान शरीफ के जितने भी जुमा उससे पहले उसके बाद भी मैंने एक हदीस पाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो बार बार मैंने दोहराई, वो ये है कि जिसने रमज़ान शरीफ के दौरान रोज़ों का पूरा एहतमाम और रोज़ों का मुकम्मल हक़ अदा नहीं किया, उस इंसान को भूख और प्यास के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। और उसी का आप नतीजा देख रहे हैं कि रमज़ान शरीफ के बाद आज अक्सर आवाम फिर बुराइयों में, गलतियों में मुब्तला हो रही है, क्योंकि उन्होंने रोज़े रखे लेकिन रोज़ों के सही हक़ अदा नहीं किए। और रोज़ों का हक़ यही है कि हम सिर्फ़ भूख और प्यास ना हासिल करें, बल्कि भूख और प्यास के साथ साथ हम पूरे जिस्म को रोज़ा रखवाएं, आँख, अपने कान, अपने हाथों को बचाएं गुनाहों से, बुराइयों से, फ़िक्रों ख़यालात को, और पाकीज़ा ज़िंदगी इख्तियार करें, तभी जाकर के रमज़ान शरीफ के रोज़ों का फ़ायदा मिलता है। तो उन्हीं लोगों के लिए कुरान पाक का वादा लअल्लकुम तत्तक़ून, वही लोग मुत्तक़ी बनते हैं। तो जब मुत्तक़ी बनते हैं तो उनको फिर बार बार कहने की क्या ज़रूरत, वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। हमारी यही उम्मीद है लोगों से कि लोग अपना एहतिसाब करें और देखें कि रमज़ान शरीफ में हमें मिला क्या है, खोया क्या है। तो नौजवानों से भी मेरी गुजारिश है, मुसलमान हो तो कम से कम अपने ईमान का लिहाज रखो, अल्लाह से डरो, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखो, और अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी जो दुनिया में है, आप लोग देख रहे हैं आज नौजवान मौत वाक़ होते हैं, सोते हैं शाम को, सुबह उठते नहीं हैं, हार्ट अटैक और कई तरह के अचानक जो डेथ लोग होते हैं, उसको देख कर के हमें सबक हासिल करना चाहें। उन नौजवानों से जो अपनी नौजवानियों पर इतराते हैं, तकब्बुर करते हैं और मौत और आखिरत और फ़िक्र और कब्र को वो भुला दिए हैं, उनको चाहे कि अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद न करें, अच्छाई अपनाएं, अच्छे इंसान रह कर के रहें और अपनी दुनियावी और आखिरत की ज़िंदगी सआदतमंद बनाएं। ये बताएं मौलवी साहब, जिस तरीके से आपने अंदर भी ये बताया है कि मियाँ बीवी में आजकल काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, फिर वो मौलवी के पास या कोर्ट में जाते हैं, तो इस हवाले से बताएं क्या कुछ करना है। आज का उन्वान जो मेरा था सब्र पर, अगर इंशाल्लाह इस पर अमल हो जाएगा, मेरा पूरा यकीन है घरेलू जितने भी झगड़े हैं, फसाद हैं, आपसी तनाव इंतशार है, काफ़ी हद तक उसमें इंशाल्लाह सुधार हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि सब्र बहुत बड़ी नेमत है, जिसके अंदर भी आ गई वो कामयाब व कामरान है दुनिया और आखिरत में भी। बल्कि अल्लाह का वादा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला है। तो लिहाजा सबसे पहले सब्र दोनों के अंदर होना चाहिए। मियाँ बीवी के अक्सर झगड़ों, मामूली सी बातों पर वो उछल जाते हैं, एक दूसरे की मामूली सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो लिहाजा दोनों को चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व मर्द होता है, क्योंकि औरत कुछ उसके अंदर सब्र व तहम्मुल बहुत कम होता है, और मर्द एक ताकतवर चीज़ होती है ज़ाहिरी बात नहीं हर लिहाज से। तो लिहाजा उसको चाहे कि वो सब्र का जाम पिए और सब्र का लिबास पहने, सब्र का भरपूर मुजाहरा करें, तो मेरा यकीन है बहुत सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा दीनी तालीमात के साथ जुड़े रहें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत पाक उन्होंने जो दी है, हमारे हर मसले का हल है, वो चाहे घरेलू हो, चाहे मुल्की सतह हो, आलमी सतह हो, मामलात हो, पड़ोसी के रिश्तेदारी के मामला, जहाँ भी आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नमूना हमारे पास हुज़ूर का जो उसवे हसना, उनकी सीरत पाक है, तो वो उसवे हसना उसको करार दिया गया। अल्लाह ने फरमाया बेहतरीन नमूना है। जब अल्लाह किसी चीज़ को बेहतर नमूना करार देगा तो उससे बेहतर हमें कुछ नहीं हो सकता है। लिहाजा हमारे जितने भी इस्लामी भाई बहनें हैं जिन्होंने शादियाँ की हैं, जिनकी शादियों में नाचाकियाँ हैं, तो सबसे पहले वो सब्र का मुज़ाहरा करें, आपस में मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजर, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दा, ये मियाँ बीवी का रिश्ता ये मवद्दत और मोहब्बत वाला रिश्ता होना चाहिए। लेकिन आजकल बड़ी प्रॉब्लम एक बात ये भी है, दहेज के मामले में लोग बड़े लड़ रहे हैं, और ख़ासकर कुछ नाहिंजार लोग जिनको अल्लाह का खौफ भी नहीं है, लड़कियों से दहेज की मांग करते हैं, और जो बेचारे लड़कियां दे नहीं पाते, फिर उनकी ज़िंदगी इसमें ससुराल में अजीरन बन जाती है, कैद बन जाती है, उन पर जुल्म ढाए जाते हैं। मेरी गुजारिश है इस्लामी नौजवानों से कम दहेज की मांग और बेटी वालों से चीज़ मांगना, सोना मांगना, बाकी चीज़ें मांगना, और उस वजह से उन पर फिर तशद्दुद करना, बच्चों के वालिदैन से भी मेरी गुजारिश है कम से कम इस्लाम का ये शार नहीं है, रसूलुल्लाह की ये तालीम नहीं है। माल की बुनियाद पर रिश्ते मत करो, मोहब्बत की बुनियाद पर रिश्ते रखो। सर ये बताएं कि बिल पे जो कल बात हुई इस हवाले से बताएं। देखिए, वक़्फ़ का जो मसला है ये एक इस्लामी और शरई मसला है। वक़्फ़ उस चीज़ को कहते हैं जो इंसान कोई अपनी प्रॉपर्टी, जो इसकी मालिकी प्रॉपर्टी होती है, वो इसका मालिक होता है। अगर आप कानूनी तौर भी देखेंगे और शरई तौर,
दोनों नुक्ते नज़र से देखेंगे। जिसके पास अपनी माल की मिल्कियत ज़मीन होती है, जो भी होगा वो उसका मालिक होता है और उस पर उसका अपना राइट होता है, वो जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल में ला सकता है। अब बहुत सारे लोग अगर हम इस्लामी नुक्ते नज़र से देखें तो वो वक़फ़ कर देते हैं, कोई मस्जिद के लिए करता है, कोई कब्रिस्तान के लिए करता है, कोई मदरसे के लिए वक़फ़ करता है। तो वक़फ़ की शरीयत और इस्लाम में, कुरान में वसी गुंजाइश है कि कोई इंसान वक़फ़ कर सकता है। अब जब इसने कोई चीज़ वक़फ़ कर ली है तो वक़फ़ का हुक्म शरीयत में ये है कि आप उसको जिस चीज़ के लिए उसने वक़फ़ किया उसी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उस वक़फ़ में उस देने वाले का भी इख्तियार नहीं रहता है। जो खुद वक़फ़ करता है, जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है, उसका भी उसमें हक़ ख़त्म हो जाता है फिर जब वो वक़फ़ करेगा और उस पर कंट्रोल सिर्फ़ उस इंतज़ामिया का रहता है जिस पर उसने वो वक़फ़ किया। जैसे मस्जिद का किया, खानका को किया, किसी ने मदरसे या किसी को भी किया, तो फिर उस पर शरीयत के उसूल के तहत, शरई उसूलों के मुताबिक ही वो उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब जब खुद वो भी उससे दस्तबरद दो जिसने वक़फ़ किया और जो इंतज़ामिया लोग होते हैं वो भी उसको शरीयत के उसूल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को वो बेच भी नहीं सकते हैं बिला वजह, उस चीज़ को दूसरे काम में नहीं ला सकते। जो चीज़ ने वक़फ़ किया, जिसके लिए वक़फ़ किया, उसी में इस्तेमाल में लाना है। अब जब मुसलमानों को भी उसमें बज़ात ख़ुद कोई मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं है तो गैर मुस्लिमों को उसमें मुदाखलत करने की इजाज़त देना ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। यहाँ आप देखेंगे हिंदुस्तान में सैकड़ों मज़ाहिब है, हर एक अपने अपने हिसाब से चैरिटी की बुनियाद पर अपने अमूरात अंजाम देते हैं। इस हिंदुस्तान की यही एक खूबसूरती थी, पूरे दुनिया में एक जमहूरी मुल्क था, एक सेकुलर मुल्क था। यहाँ पर हर एक किसी को अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपने इबादत, अपने अमूरात अंजाम देने का हक़ था और कानूनी हक़ था। लेकिन ये चीज़ें मुझे लग रहा है ये किसी मज़हब के अंदर मुदाखलत करना और उस मजहबी अमूरात को किसी गैर मुस्लिम के कंट्रोल में देना, ये काबिल मज़म्मत भी है, काबिल अफसोस भी है। हाँ, मैंने पिछले बार भी एक इंटरव्यू में ये बात कही, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, बददियानतियाँ हुई है आज तक और वक़्फ़ को गलत इस्तेमाल किया गया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत थी और बिल पास करने के बजाय या कुछ अमेंडमेंट करने के बगैर भी हम उस चीज़ को सुधार सकते थे, अच्छे लोगों को इसमें ला सकते थे, शाफ़ व शफाफ के ज़रिए से इस इदारे को चलाया जा सकता था और मुसलमानों ही के कंट्रोल में रहता अच्छे अंदाज से, तो वो ज़्यादा बेहतर था। आखिरी सवाल ये बताया कि जिस तरीके से मुफ्ती नासिर साहब ने अभी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? अच्छी बात है। देखिए, हर एक मसले का जहाँ अगर कोई मसला उठा तो कोर्ट होते हैं, अदालतें होती हैं, तो लेकिन मुझे नहीं लग रहा था पहले कानून की दायरे से देखे तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि एक अलग इदारा था, एक आज़ाद इदारा था, उसको ऐसे रहना देना चाहिए था। अलबत्ता उसमें सुधार लाने के जो कुछ कानून बनाने के बगैर या बिल अमेंडमेंट लाने के बगैर भी ला सकते थे, वो नहीं हुआ। अब कानूनी रास्ते खुले होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी मसला हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जाना चाहिए। हम नासिरुल इस्लाम साहब की बात की तायद करते हैं, उसकी हम भरपूर हिमायत करते हैं। अगर उसने ऐसा कहा, मुझे अभी उस बारे में जानकारी नहीं है, अगर उन्हें कहा तो हम उसकी तायद करते हैं और कानून के दायरे में जा कर के हम अपना हक़ मांग सकते हैं।